बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़ैद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेटोर। हाँ तो नाज़रीन, अब की बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद, लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की इस हंसती मुस्कुराती, मन को बाती और चमचमाती वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस VFD के ज़रिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम 60 फ्रीक्वेंसी पर यानी कि 60 हर्ट्ज पर चलाएंगे तो क्या नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, कौन से सिस्टम पर इम्पैक्ट आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन से लॉसेस देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद, लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक मोटर 50 हर्ट्ज यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए डिज़ाइन की गई है और हम उसको VFD के थ्रू 60 हर्ट्ज पर चलाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर 50 फ्रीक्वेंसी के लिए मोटर डिज़ाइन की गई है तो उसके बामुताबिक फार्मूला RPM को देखें तो 120 मल्टीप्लाई 50 हर्ट्ज बटा 4 पोल की मोटर है तो हम बटा 4 करके इक्वल टू हमारे पास 1500 इसके RPM आ जाएंगे। ये मोटर जो है वो 50 हर्ट्ज पे चलने वाली है। अगर हम इसी मोटर को 60 हर्ट्ज पर चलाते हैं तो 60 हर्ट्ज बामुताबिक फार्मूला 120 ज़रबे 60 हर्ट्ज बटा 4 यानी कि पोल इक्वल टू हमारे पास 1800 RPM आएंगे। ये मोटर डिज़ाइन की गई थी 1500 RPM के लिए, लेकिन हम इस VFD के थ्रू इसको 1800 RPM पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो नाज़रीन, कौन कौन से सिस्टम में इफेक्ट आ सकते हैं, कौन कौन से इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तो आपको बताते चलें कि जब हम 50 फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली मोटर को किसी पैरामीटर में सेटिंग के ज़रिए 60 पर चलने के लिए कमांड देते हैं तो नाज़रीन इस तरह चंद एक वजूहात सामने आती हैं, जिनमें पहले नंबर पर आती है इंसुलेशन वाइंडिंग। मोटर हीट जनरेट करती है और जब हीट जनरेट करती है ओवर हीटिंग की वजह से, ओवर टेम्परेचर की वजह से जो इसकी वाइंडिंग होती है उसका जो एनेमल्ड होता है वो डैमेज होता है और जब एनेमल्ड उसका डैमेज होता है तो उस वक्त मॉइस्चर और नमी के असरात जो हैं वो मोटर की बाइंडिंग पर मुरतब होते हैं। हम बात करेंगे बैरिंग्स हीटिंग की, तो इसके जो बैरिंग हैं वो हीट हो जाते हैं और इसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, ये वाइब्रेट होती है, थरथराहट पैदा करती है। इस मोटर को जब हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो साथ ही इसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी मुतासर होगा। तो पता चला कि इसका क्राइटेरिया अगर 50 से हटाकर हम 60 कर देते हैं, कुछ लॉसेस देखने को मिलते हैं। इससे इसकी लाइफ रिड्यूस होती है, इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होती है, इसकी कूलिंग रिड्यूस होती है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि हम 50 HZ के लिए डिज़ाइन की गई मोटर को 60 पर क्यों नहीं चला सकते। यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा सीलिंग फैन की, छत वाले पंखे की। अगर छत वाले पंखे में 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है और हम उसमें रिप्लेस करते हैं, तब्दील करते हैं और उसकी बजाय हम 3.5 या 4.5 का इस वैल्यू का, इस कैपेसिटी का हम उसके अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फिर क्या नतीजा निकलेगा, कुछ दिनों के बाद वही पंखा जो है वो जल जाएगा। इसी तरह अगर एक मोटर 50 HZ के लिए डिज़ाइन की गई है तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको 60 फ्रीक्वेंसी पर चलाएं। मैं कभी ये सजेशन और ये मशवरा और सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप P003 के पैरामीटर में जाकर उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि PB4 की सेटिंग में जाकर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करें। PB5 या किसी और पैरामीटर में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से आपने गुरेज करना है। पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए आपने फ्रीक्वेंसी को 60 नहीं करना, बल्कि जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए मोटर डिज़ाइन की गई है, नंबर प्लेट पे उसकी स्पेसिफिकेशन देखकर आपने इसके पैरामीटर में उसकी एंट्री करनी है।
तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि 50 पर चलने वाली मोटर है तो 50 पे चलाएं, 60 फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली है तो बेशक आप इस पे 60 पे चलाएं। ये फ्यू मिनट के लिए, फ्यू सेकंड के लिए आर्जी तौर पर अगर हम चलाना चाहें 60 पर तो वो हम चला सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू मुस्तकिल और दायमी हम चाहें तो 60 पे हम नहीं चलाएंगे। इस तरह मोटर पे बैड इफेक्ट आते हैं, हीट अप होती है, मोटर के जलने का खदशा बढ़ता है, इसके एक्सटर्नली और इंटरनली प्रॉब्लम्स वो देखने को मिलती हैं। VFD का IGBT जो हीट अप होता है उसके काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। लिहाजा मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पानी का प्रेशर बढ़ाने के लालच में मीटर ना छेड़ें तो वही बेहतर है। जिस पर्पज़ के लिए है मोटर उसी का क्राइटेरिया इसमें इंटर करें। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि कौन कौन से बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सिस्टम पर इम्पैक्ट आते हैं, कौन कौन से लॉसेस का हमें सामना करना पड़ता है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।